इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने जो इमेज भेजी है मेल में कि ये आपकी सहेली ने आपको दी है और आप ये चाहती हैं कि इसको फ्रेम करके लगा लिया जाए तो क्या इसमें नमाज हो जाएगी। जो तस्वीर आपने ईमेल में भेजी है उससे तो ज़ाहिर यही होता है कि इसे लगाने से नमाज में कराहत नहीं होगी। यानी अगर ऐसे कमरे में लगाई जाए इसको फ्रेम करके कि जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती हो तो इससे नमाज में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि इसको कहीं ऐसी जगह लगाई जाए कि जो नमाजी के सामना और दायां और बायां ना हो। मसलन ये कि नमाजी के पीछे की दीवार पर लगाई जाए जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, और इससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको ऐसी जगह पर लगा लिया जाए जहाँ पर नमाज़ पढ़ी ही ना जाती हो, जैसे कि किचन वगैरह में, कि वहाँ इसको फ्रेम करके लगा सकते हैं और वहाँ नमाज़ भी पढ़ी नहीं जाती। अब क्योंकि इसमें दो बच्चे हैं ये झूला झूलते हुए, तो इसको देखने से क्या फर्स्ट साइड में बंदे को इमेजिनेशन होगा, तो ये डिपेंड करता है देने वाले पे कि उसने किस नीयत से इसको बनाया है। लेकिन आपके लिए बेहतर ये है कि इसको फ्रेम करने से पहले जहाँ पर लड़का है झूले में वहाँ पर भाई लिख दीजिए और जहाँ लड़की बनी है वहाँ पर बहन लिख दीजिए, ताकि देखने वाले को इमेजिनेशन हो बहन भाई का। तो उस झूले में जो दोनों बच्चे हैं भाई और बहन दोनों को बोल्ड मार्कर से लिख कर फिर इसको फ्रेम करके जो है वो आप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर ये कि इसमें नमाज जो है वो हो जाएगी। पत्थर में असल डाले पुरनवार